सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए क्लास 4 की वैकेंसीज़ आउट की गई हैं। आप लोगों ने डॉक्टर जसवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में है, उसका नाम सुना ही होगा। तो उनके अंदर आप लोगों को यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, यानी कि अगर आप 10th पास हो सिंपली तो इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, जो कि 10th पास के लिए जॉब्स होती हैं वही आती हैं क्लास 4 के अंडर। और सरकारी के क्षेत्र यानी गवर्नमेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी। 2 कैटेगरीज़ की यहाँ पर वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी। तो जो भी आवेदन यहाँ पर करना चाहता है पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखिए और फिर सिंपली यहाँ पर आप आवेदन जो होता है वो अपना कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम से ही फॉर्म आप लोगों को देने होंगे। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पूरी डिटेल सबमिट करवाई जाएगी, लेकिन पहले आप लोगों को ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुननी होगी कि किस तरह की वैकेंसी है और किस तरह आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्लास 4 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाता है। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो लेटर हेड पर देख सकते हो डॉक्टर जसवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है, जिसका नंबर रहेगा तीसरी एडवर्टाइजमेंट रहेगी जो 2025 की। ठीक है, 3 जून को इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी, जिसमें कि एक स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे उनकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिटेल्ड मार्कशीट मैट्रिक की उनके पास होनी चाहिए और 8th सर्टिफिकेट उनका जो बेलदार के लिए अप्लाई करेंगे, 10th करेंगे पीएन के लिए, 8th वाले करेंगे बेलदार के लिए, तो उनकी डिटेल्ड मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आप लोगों के फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और रिजेक्ट करने का आप लोगों को खामियाजा यह भुगतना पड़ेगा जो आप लोगों ने फ़ीस दी होगी, क्योंकि इसमें फ़ीस भी आप लोगों की ली जा रही है। वो आप लोगों की यहाँ पर जो है वो आप लोगों को कोई भी रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनने के बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए 5 जुलाई 2025 तक का समय रहेगा। और जो ट्राइबल एरिया जैसे भरमौर पांगी के इलाके आ जाते हैं, कुछ इलाके जो काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं, उनके लिए 15 जुलाई 2025 तक का समय रहेगा। ठीक है, आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो आप लोगों को डॉक्टर जसवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी के ऑफिस में ही जो होते हैं वो पहुंचाने होंगे। ठीक है, जो आप लोग जहाँ पर देख सकते हो रिक्रूटमेंट सेक्शन ओ/ओ द रजिस्ट्रार डॉक्टर YSP UHF नौनी सोलन में ही आप लोगों को अपने फॉर्म जो होते हैं वो पहुंचाने होंगे। यह ध्यान आप लोगों को ही रखना होगा। बाकी एक आप लोगों को मैंने जो फ़ीस के बारे में बताया वो भी आप लोगों को पेबल होगी कंप्ट्रोलर डॉक्टर YS के नाम पर, यानी आप लोगों को एक ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर चालान कटवाना पड़ेगा। तो पीएन की एक ट्रेनी की वैकेंसी है, बेलदार की ट्रेनी की वैकेंसी है। नई जो रूल्स हैं उसी के तहत ये पोस्ट है, यानी कि 2 साल बाद आप लोगों को यहाँ पर जो रेगुलर वगैरह होता है वो हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनी यहाँ पर लिख कर आया है और ट्रेनी की ही पोस्ट आप लोगों की शुरुआती दौर पर भरी जाती है नए नियमों के तहत। तो 3 पोस्ट हैं पीएन की और 5 पोस्ट हैं बेलदार की। 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड की एससी, 1 ओबीसी, 4 पोस्ट अनरिजर्व्ड की बेलदार की, 1 एससी की, तो कुल मिलाकर 8 पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर हो जाती हैं। पीएन के लिए बात करें तो 10th पास चाहिए, बेलदार की बात करें तो 8th पास चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों के लिए। अदर कंडीशन यह है आप लोगों के लिए कि 800 रुपया फीस जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उनके लिए होगी। 400 रुपीज़ फीस होगी जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई करता है यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करे, यानी वो पीएन के लिए भी अप्लाई करे और बेलदार के लिए भी अप्लाई करे, तो उनको 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस वहाँ पर सबमिट करवानी होगी। तो अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों को फ़ीस भी 2 ही पोस्ट के लिए जहाँ पर भरनी होगी। बाकी फ़ीस अगर आप लोग दे दोगे वो रिफ़ंड वगैरह आप लोगों की नहीं की जाएगी। तो इसलिए ध्यान से आप लोगों को जो फॉर्म भरने हैं, 18 से 45 वर्ष एज है, आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, बाकी लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता ही दी है, 5 जुलाई और 15 जुलाई जो आप लोगों के लिए लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, क्राइटेरिया जो आप लोगों का रहेगा 100 मार्क्स का। सबसे पहले तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन का नंबर देखे जाएंगे, 85 नंबर्स वो होंगे। और क्लास 4 का एक नियम है जिसमें 15 नंबर आप लोगों को मिलते हैं, जिसमें कि किसी की पंचायत बैकवर्ड से बिलोंग करती है तो 1 नंबर होगा। इसके सभी के सर्टिफिकेट भी चाहिए। कोई लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करता है तो 2 नंबर होंगे। आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है 2.5 मार्क्स होंगे। डिफरेंशियल एबल्ड आप हो तो 1 नंबर होगा। एनएसएस या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर होगा।
बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 2.5 मार्क्स होंगे। विडो डाइवोर्स या सिंगल डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वुमेन अप्लाई करती है तो 1.5 मार्क्स होगा। सिंगल डॉटर या फिर ऑर्फन यानी अनाथ तो 1 नंबर होगा। और मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को इसी रेलिवेंट फील्ड के अंदर तो 2.5 मार्क्स। तो इस तरह आप लोगों की यहाँ पर यह मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए मेरिट होती है, बाकी ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो भरना चाहते हैं कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं।